बार बार अपने अवतरण के लिए चुना। अन्य देशों में, अन्य राष्ट्रों में ईश्वर के पुत्र आए, ईश्वर के संदेशवाहक आए, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, खुदा के पैगंबर आए, लेकिन भारत, सिर्फ एक भारत ऐसा प्रांत है जहां पर साक्षात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, इनका अवतरण हुआ। इस तरीके से भारत प्रत्यक्ष धाम है ईश्वर का, हृदय अप्रत्यक्ष धाम, लेकिन भारत प्रत्यक्ष धाम। इसलिए भारत विश्व का हृदय है जहां ईश्वर का अवतरण हुआ। इतना कहकर भी महाराज जी ने अपने वाणी को विराम नहीं दिया। महाराज जी का अन्वेषण और आगे बढ़ा। महाराज जी ने उन जिज्ञासु से अगला प्रश्न पूछा, अच्छा आप मुझे बताइए कि एक देह में हृदय की क्या भूमिका होती है। इस समय महाराज जी बायोलॉजिकल हार्ट की बात कर रहे थे। तो उन जिज्ञासु, वो मेडिकल साइंस के ज्ञाता थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हार्ट तो ब्लड को जनरेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट करता है, उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और फिर वही ब्लड जब डीऑक्सीजनेट हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं, गंदा मैला हो जाता है, तो हृदय उसको अपने पास खींचकर प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है और पुनः पूरी देह में सर्कुलेट कर देता है। महाराज जी ने कहा कि ठीक यही भूमिका तो प्राचीन भारत की रही। हमारे भारत में भी एक ऐसा अमृत, एक ऐसी जीवन सुधा, जीवन दायिनी सुधा का उत्पादन हुआ उस काल में। भारत ने एक ऐसे युग को, एक ऐसे काल को जिया जिस समय हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान, विज्ञान, आदर्श, गुण, इन सब के माध्यम से एक ऐसी जीवनदायिनी सुधा यहां तैयार हुई जो संपूर्ण विश्व को जिसने सींचा, पूरे विश्व के एक एक अंग को जिस सुधा ने सींचा। महाराज जी का ये ऐसा कहना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। महाराज जी बताया करते हैं कि कैसे हमारे आर्यव्रत में, जैसे हार्ट के दो फंक्शंस होते हैं, दो तरीके के ब्लड ट्रांसफरेंस होता है, ट्रांसमिशन होता है, उस तरीके से हमारे भारत में भी दो तरीके से ज्ञान का, सभ्यता का, संस्कृति का प्रचार हुआ। महाराज जी ने कहा कि भारत ने कभी भी उस सुधा अमृत को, जीवनदायिनी सुधा पर अपना एकाधिकार नहीं जमाया। और अन्य जितने भी राष्ट्र हैं विश्व के, वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक जीवन उन्होंने जिया, बहुत स्व केंद्रित जीवन। आप रूस की बात करें, रूस में एक समय था जब वर्गवाद का नारा लगाया जाता था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, संसार के मजदूरों एक हो जाओ। और इस वर्गवाद के नारे में इतना जोश था कि अन्य सारे वर्ग सहम गए थे। एक दायरे में सोचती, मजदूरों के लिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए। आगे इटली में फासिस्टवाद आया, तो वहां हम देखते हैं कि वहां भी एक नारा बुलंद किया गया, और वो नारा था एवरीथिंग फॉर द स्टेट, सब कुछ राजतंत्र के लिए। और इस राजतंत्र की क्रांति में भूली भाली जनता पेरी गई। उसके आगे हम देखें अन्य देशों में, हिटलर की बात करते हैं, जर्मनी में हिटलर के समय में एक बहुत बुलंद नारा उद्घोषित किया गया, और वो था एवरीथिंग फॉर द नेशन, सब कुछ राष्ट्र के लिए। लेकिन उस नारे में भी सारे और अन्य राष्ट्र जो थे उनको नजरअंदाज किया गया, सिर्फ एक दायरे में बंद कर। सोच एक दायरे में बंधी हुई थी, सिर्फ अपने लिए। महाराज जी ने कहा लेकिन भारत का आदर्श कभी ऐसा नहीं रहा। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने सर्वभूत कल्याण के लिए, सबके कल्याण की, सबके सुख के लिए कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका भला हो। कृण्वन्तु विश्वम् आर्यम्, आओ पूरे विश्व को आर्य बनाई, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाई, पूरे विश्व को सुसंस्कृत बनाई, सबके लिए लोकोपकार की भावना, सर्व कल्याण की भावना, ये भारत का आदर्श रहा। और इसलिए जब वो सुधा अमृत, वो ज्ञान अमृत भारत में उसका उत्पादन हुआ,
तो एक हृदय की भांति, जैसे हृदय पूरी देह को सींचता है, भारत ने भी पूरी देह को अपने उस ज्ञान अमृत से, अपने उस सुधा अमृत से सींचा। उस समय, उस काल में अनेक अनेक प्रांतों से विश्व के बड़े बड़े विद्वान, जिज्ञासु अपने विश्व भरी मानसिकता को लेकर, विकारों को लेकर, वासनाओं को लेकर भारत आई, और भारत ने उन्हें शुद्ध करके वापस भेजा, सुसंस्कृत करके वापस भेजा। उस समय मनुस्मृति की भविष्यवाणी सच हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हे भारतवासियों, एक समय ऐसा आएगा जब विश्व के अलग अलग प्रांतों से, कोने कोने से जिज्ञासु जन ज्ञान की खोज में, शांति की खोज में, जीवन की खोज में तुम्हारे आर्यव्रत आएंगे और तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति से नैतिकता और चरित्र का पाठ सीखेंगे। और ऐसा हुआ। हर प्रांत से बड़े बड़े विद्वान हमारे भारत में आए और नैतिकता का पाठ सीख कर गए, ज्ञान का संदेश लेकर गए। और जैसे कि हृदय में टू एंड फ्रो बताया कि एक सर्कुलेशन, अगर रक्त हृदय के तक आता है तो हृदय उन्हें शुद्ध करके वापस पूरे शरीर में भेजता है। उस काल में भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि जिज्ञासु जन सिर्फ भारत आई, भारत से भी, भारत के भी मनीषी, ऋषि अनेक अनेक प्रांतों में, पूरे विश्व में उन्होंने प्रसार किया ज्ञान का, अपनी संस्कृति का। महाराज जी कहते हैं कि इस भारत में सदा से दो सत्ताओं ने शासन किया है। एक सम्राट जो भूमियों के शासक थे, फिजिकल बाउंड्रीज को उन्होंने उस पर रूल किया, लेकिन दूसरी सत्ता कौन सी रही? उन्होंने भी पूरे विश्व पर डोमिनेशन किया, लेकिन वो डोमिनेशन हिटलर और मुसोलिनी जैसा नहीं था, फिजिकल बाउंड्रीज पर नहीं था, वो विश्व के हृदय पर डोमिनेट किया उन्होंने। और वो सत्ता थी परिव्राट। एक सम्राट, दूसरे परिव्राट। ये परिव्राट हमारे भारत के वो साधु, सन्यासी, ऋषि, मनीषी, संस्कृति के प्रचारक थे, जो विश्व के कोने कोने में गए और अपना संस्कृति का संदेश, अपने मूल्यों को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर जिस जिस भाग में गए उस भाग को पोषित कर कर आई, वहां वहां अपनी संस्कृति की छाप छोड़ कर आई। ऐसा भारत रहा हमारा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो ग्रीक मिथोलॉजी है या जो यूनान दर्शन है, वो भारतीय दर्शन का गॉडफादर रहा है। ग्रीक एक समय था, यूनान अपने आप में दर्शन, शास्त्रों का, विज्ञान का, ज्ञान का एक बहुत उच्चतम केंद्र माना जाता था। हर तरीके की एडवांसमेंट, हर तरीके की शिक्षा वहां पर मिलती थी। और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने भ्रामक प्रचार किया कि ग्रीक दर्शन से ही, ग्रीक मिथोलॉजी से ही भारत ने सीखा है और वो भारत की गॉडफादर रही है। लेकिन महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है। इससे बिल्कुल उलट हुआ। भारत को कभी किसी ने पोषित नहीं किया। भारत हृदय रहा पूरे विश्व का। भारत ने पूरे विश्व को पोषित किया। उस समय ग्रीक मिथोलॉजी में एक बहुत बड़े वहां के फिलोसफर, दार्शनिक थे, पाइथागोरस। उनकी पाइथागोरियन थ्योरम हम पढ़ते भी हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम उनका ओरिजिनल नहीं है। ये थ्योरम भी हमारे देश में, भारत में हजारों हजारों वर्ष पहले बोधायन शुल्ब सूत्र के नाम से हमारे ऋषि, हमारे भास्कराचार्य जी ने हमारे ग्रंथों में इसको दर्ज कर दिया था। और पाइथागोरस उस समय हमारे भारतीय संतों के, हमारे भारतीय साहित्य के संपर्क में आया और उसने ये एक तरीके से उसी की इमिटेशन थी। उसका पाइथागोरियन थ्योरम हमारे बोधायन शुल्ब सूत्र का इमिटेशन था। इस तरीके से ग्रीक फिलॉसफी का, ग्रीक मिथोलॉजी का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन भारत से निकला। और खाली ज्ञान, विज्ञान, दर्शन नहीं, भारत ने उसको अध्यात्म की भी शिक्षा दी। ग्रीस में, एथेंस में एक बहुत क्रांतिकारी संत ने आयाम लिया था, सुकरात। लेकिन यूबेशियस, ऐसे बहुत से लेखक हैं, मैक्स मूलर, यूबेशियस, ये लोग बताते हैं कि उस समय पहले जो सुकरात थे एक महज शिक्षक थे, उनमें एक अध्यात्म का अंकुरन नहीं हुआ था। लेकिन उस समय भारत के मनीषियों का एथेंस में बहुत आना जाना हुआ करता था। और ऐसे में एक ऐसे ही संत
से भेंट हुई सुकरात की। और जिस समय भेंट हुई तो संत ने उनसे पूछा था, भारतीय ऋषि ने उनसे पूछा था, सुकरात आप बताएंगे आपकी शिक्षा का सार क्या है, आपकी शिक्षा का ध्येय क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं? तो उस समय सुकरात ने कहा था, मानव और प्रकृति का अनुसंधान करना, उन्हें समझना, उन्हें जानना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये उत्तर दिया तो कहा जाता है कि वो जो भारतीय ऋषि थे बहुत खिलखिलाकर हंस पड़े। तो सुकरात ने छोटा सा मुंह बनाकर उनसे पूछा था कि महाशय, मैंने कोई मजाक की बात तो नहीं की, आपको इतनी जोर से इतनी ज्यादा हंसी क्यों आ गई? तो उस समय भारतीय ऋषि ने जो कहा था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन अपनी एक स्पीच में लिखते हैं कि उस समय वो भारतीय ऋषि कहते हैं, Dear, how can you unravel the mystery of manhood and nature at large unless and until you have not unraveled the mystery, the essential substratum behind both of them? तुम मानव और प्रकृति को कैसे समझ सकते हो जब तक तुम उन दोनों के आधार में जो एक सारभूत सत्ता है, वो दैवी सत्ता है, उसको नहीं जानोगे। कहा जाता है सुकरात ने जब ये बात सुनी थी तो झोली फैलाकर उन ऋषि से उस सार तत्व की दीक्षा की भिक्षा मांगी थी और हमारे ऋषि ने सहजता वो तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान किया था। और उसी के बाद सुकरात के अंतस्थल से एक उद्घोष उठा, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ जो आगे चलकर ग्रीक फिलॉसफी का आधार स्तंभ बना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो नो दाई सेल्फ है, इसमें हमारे भारतीय वेद मंत्रों आत्मा विजाति ही, गीता के आत्मानुभव की ही खनक थी, इसी की झंकार थी, यहीं से वो निकला था। इस तरीके से हर दर्शन, ये तो एक एग्जाम्पल है, ग्रीक दर्शन, ग्रीक मिथोलॉजी, हर दर्शन भारत से निकला, भारत से पोषित हुआ, भारत ने उसे पाला पोसा, भारत ने सींचा। और इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, भारत विश्व का हृदय, भारत विश्व का हृदय बना। भारत विश्व का हृदय था, पर क्या भारत विश्व का हृदय है? क्वेश्चन मार्क। महाराज जी ने एक मजे की बात यह है कि महाराज जी ने अपनी जो पुस्तक है उसका टाइटल दिया भारत विश्व का हृदय। उसके आगे था या है कुछ नहीं लगाया, एक पहेली के तौर पर हमारे लिए छोड़ दिया। अब हम अगर खुद एनालाइज करते हैं, भारत विश्व का हृदय था, तो ये बात बहुत तर्क संगत लगती है, युक्तियुक्त लगती है, जैसा कि हमने अभी सिद्ध किया। लेकिन अगर हम कहते हैं भारत विश्व का हृदय है, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। वो भारत जिसका करप्शन इंडेक्स में अभी हाल ही में 133rd पोजीशन पर नंबर था, लेकिन आज वो और नीचे फिसलकर 84th पोजीशन पर आ गया। वो भारत जिसमें आधी से ज्यादा जनता आज भी अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। वो भारत जिसमें हर 47th मिनट एक बहन का शील हनन किया जाता है। वो भारत जिसमें हर 36 मिनट एक महिला पर अश्लील हमला होता है। वो भारत जिसमें हर 44th मिनट एक अपहरण को अंजाम दिया जाता है। वो भारत जिसमें 41.6% करीबन आधी जनता आज भी वर्ल्ड बैंक के अनुसार पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन जीती है, भूखमरी, दाने दाने को मोहताज है। क्या वो भारत, क्या ऐसा भ्रष्टाचारी, भूखा, अनपढ़, चरित्र से गिरा भारत विश्व का हृदय कहला सकता है? क्या ये संबोधन, ये एडजेक्टिव विश्व का हृदय आज सूट करता है भारत पर? बिल्कुल नहीं। भारत की सारी सांस्कृतिक राजमहल, भारत के सारी सभ्यता के उच्च गौरवशाली भव्य इमारतें आज ढह चुकी हैं।
भारत में हर जगह खंडर ही खंडर नजर आते हैं। देयर इज नो स्कोप इन इंडिया, भारत का कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसा कहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक यक्ष प्रश्न है हमारे सामने, क्या सच में ऐसा है कि भारत का कुछ नहीं हो सकता? देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप इन इंडिया। क्या सच में? एक बार स्वामी विवेकानंद से एक विदेशी ने पूछा था, स्वामी जी, वेदों की भूमि की इतनी दयनीय दशा, भारत का क्या बनेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर किसी के पास बंदूक है लेकिन अगर वो उससे बंदूक को चलाना नहीं जानता तो क्या होगा? वो शत्रुओं से पराजित हो जाएगा, वो हार जाएगा, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। यही दुर्घटना मेरे भारत के साथ घटी। मेरे भारत के पास इतना अथाह सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन कोश है अमृत का, लेकिन मेरे भारतवासी आज उस कोश का इस्तेमाल, उसका लाभ उठाना भूल गए हैं। एक ऐसा कोश है जो भारत की हर तरीके की दरिद्रता को दूर कर सकता है, लेकिन मेरे भारतवासी उसका उपयोग करना नहीं जानते, इसलिए पिछड़ रहे हैं। यही सूत्र है, वो कोश, वो अमृत का कोश, वो ज्ञान का, विज्ञान का कोश, ये सूत्र है। इस सूत्र में ही सारे भारत की सारी समस्याओं के समाधान है। ये कोश कैसे पाया जाए? इतिहास साक्षी है कि इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक कोश को समाज कभी भी खुद अपनी मेहनत से कभी नहीं जान पाया और कभी अर्जित नहीं कर पाया। मैक्स मूलर जर्मनी के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने पहले भारत के ऊपर बहुत व्यंग्य कसे थे, लेकिन जब उन्होंने भारत की संस्कृति को जाना, करीब से देखा, समझा, तो वो भारत की संस्कृति के इतने कायल हुए कि उन्होंने भारत के वेदों पर अपना एक भाष्य लिख डाला। और उस भाष्य में उन्होंने एक बात लिखी जो मैं समझती हूँ कि समाज के हर मस्तिष्क में छप जानी चाहिए। उन्होंने लिखा था, If there is God who has created this earth and heavens, then it will be unjust on his just if he will deprive millions of his sons and daughters with the divine knowledge. Reasons and comparative study of religions declare that Supreme reveals that divine knowledge by his just appearance on earth. मतलब कि अगर इस संसार में कोई ऐसी भगवान नाम की शक्ति है जिसने इस धरती और आकाश को बनाया है, तो ये उसकी न्यायपूर्ण सत्ता के द्वारा एक अन्याय होगा अगर वो अपने करोड़ों बच्चों, बेटे और बेटियों को, जिनको उसने जन्म दिया इस संसार में, उनको अपने ज्ञान से, अपने अमृत कोश से वंचित रखेगा। और इसीलिए तर्क और सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन ये डिक्लेयर करता है, ये स्पष्ट करता है कि वो शक्ति, वो सत्ता समाज में, इस विश्व में अपीयर होती है, मैनिफेस्ट होती है, अवतरित होती है अपना ज्ञान कराने के लिए, अपने अमृत कोश का पिटारा खोलने के लिए, संत और सद्गुरुओं के रूप में वो आती है। और वही वो भारत का अमृत कोश, वो जो ज्ञान का कोश है, विज्ञान का कोश है, संस्कृति का कोश है, उसको हमारे सामने अनरेवल करती है, उसका उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन करती है, हमें उसको जनाती है। आज श्री गुरु आशुतोष मारे जी उसी परंपरा की एक उज्जवल कड़ी हमें लगते हैं। मारे जी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पुरातन भारत नवीन भारत से मिलने आया है और उसको नवीनता की सही परिभाषा सिखाने आया है। उस अमृत कोश की चाबी लेकर ऐसा लगता है मारे जी भारत के समूचे आदर्शों को, ज्ञान को, नियमों को, संस्कृति को, आचार को, व्यवहार को, चरित्र को अपने अंदर समेट कर इस स्थूल भारत में उतर आए हैं। भारत के हर पतन का उत्थान करने, हर समस्या का समाधान देने। आप मारे जी को अगर बाहर से देखें
तो ऐसा लगता है कि कोई वैदिक आचार्य हो। आप महाराज जी की सोच को सुन के देखिए, महाराज जी के विचारों को सुनकर देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे भारत का कोई महान दार्शनिक, कोई महान वैज्ञानिक बोल रहा हो। महाराज जी की कार्य साधनाएं देखिए आप, जिस तरीके से वो काम करते हैं समाज में, ऐसा लगता है कि इस युग का कोई क्रांतिकारी संस्कृति पुरुष समाज में आ गया हो। महाराज जी के आदर्श जब हम उस पर चलते हैं, उन आदर्शों को जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे समूचा भारत अपने सारे संस्कारों को लेकर मूर्तिमान होकर हमारे सामने खड़ा हो गया हो। बहुत गर्व के साथ और बहुत विनम्रता के साथ ये कहने को जी करता है कि भारत, सांस्कृतिक भारत, सुसंस्कृत भारत और गुरु महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स, पर्यायवाची लगते हैं। भारत महाराज जी का राष्ट्रीयकरण और महाराज जी भारत के मानवीकरण। और ऐसा मैं एक शिष्या के स्तर पर खड़े होकर ऐसी बात नहीं कह रही। मैं ऐसा नहीं कि एक संस्थान के वक्ता के तौर पर यह बात आपसे कह रही हूं, एक कोरे अन्वेषक की दृष्टि से। महाराज जी को 13 साल मैंने जितना देखा, जाना, समझा, परखा, और मैं ही क्यों, महाराज जी के विश्व के लाखों शिष्य, उन सब का अनुभव इसमें शामिल है। महाराज जी इज इक्वल टू सांस्कृतिक भारत, एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जो हमने भावनाओं के स्तर पर नहीं गढ़ा। एक ऐसी इक्वेशन है जिसके पीछे तर्क है, लॉजिक्स है, रैशनैलिटी है, ठोस हमारे पास आधार है इस बात के पीछे। अभी मैं आपके सामने 2-3 ऐसे पक्ष रखना चाहूंगी और उन पक्षों को लेकर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सांस्कृतिक भारत और गुरु महाराज जी के बीच में, ताकि आप अपने पूरे मन से इस इक्वेशन को आप भी स्वीकार कर पाएं। हम पहला एक पक्ष लेते हैं, चरित्र। भारत का चरित्र, भारत का चरित्र किस अवस्था पर था, किस ऊंचाई पर था, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। बात उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सहित मां सीता की खोज में सुग्रीव तक पहुंचे। अब सुग्रीव ने उनको वो आभूषण दिखाए जो विमान से, पुष्पक विमान से गिराए गए थे। भगवान ने उन आभूषणों को लक्ष्मण के सामने किया और कहा कि लक्ष्मण देखना, ये देवी सीता के ही आभूषण, उन्हीं के गहने हैं ना। तो उस समय लक्ष्मण ने बड़ी सहजता से एक बात कही थी, ना हम जनामी केयूरे, ना हम जनामी कुंडले। भैया मैं इन केयूरों, मैं इन बाजूबंद को नहीं जानता, भैया मैं इन कुंडलों को भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी भाभी के मुख की तरफ देखा ही नहीं। पर हाँ भैया, त्वभी जनामी नुपुरे, मैं ये नुपुर, ये पायल जानता हूं, क्योंकि मैं नित्य भाभी के चरणों की वंदना करता था। इतना ऊंचा आदर्श भारत का, इतनी पवित्रता विश्व के किसी संस्कृति में, किसी राष्ट्र में आपको ऐसा ऊंची मिसाल नहीं मिलेगी। ये ऐसी पवित्रता सिर्फ भारत की जागीर रही है, भारत की बपौती। हमारे उपनिषद काल के एक राजा हुए हैं, राजा अश्वपति। वो बहुत ही गर्वोक्ति के साथ, एक स्टेटमेंट उनकी छांदोग्य उपनिषद में दर्ज है, और वो कहते हैं बड़ी गर्व के साथ, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं, कोई मिथ्याचारी नहीं, कोई स्वेच्छाचारी नहीं, क्योंकि मेरे राज्य में सभी चरित्र के धनी हैं। ऐसा था भारत, और ऐसा था उसका महिमावान चरित्र। अब अगर हम इसी संदर्भ में गुरु महाराज जी की ओर रुख करते हैं, महाराज जी हमारे गुरुदेव, आज तक हमने उनके व्यक्तित्व में हल्केपन की एक रेखा तक नहीं देखी। उनके रोम रोम से चारित्रिक गुणों के रत्न झरते दिखाई देते हैं। और सच बात तो यह है कि महाराज जी के लिए ये व्यक्तित्व और ये जो चरित्र के जैसे संबोधन है, शब्द हैं, इनका प्रयोग करना अशोभनीय लगता है। क्योंकि उनके चरित्र के बारे में क्या कहे, जो लाखों हृदयों, लाखों व्यक्तियों के चरित्र के निर्माता हैं।
आज विश्व के लाखों चरित्रों का उन्होंने निर्माण किया। वो एक ऐसा सांचा बनकर समाज में आए हैं जहां चरित्रता खुद एक आकार लेती है। साइंस में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली जब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं और इस ट्यूनिंग फॉर्क के पास एक और दूसरा ट्यूनिंग, इसी की विसिनिटी में, संपर्क में एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आती हैं। इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, इसको भी रेजोनेट कर देगा और ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क भी रेजोनेट करने लगेगा इसी की फ्रीक्वेंसी से। ये एक लॉ ऑफ रेजोनेंस है। महाराज जी के दरबार में, उनके सानिध्य में हम यही लॉ घटते देखते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं चरित्र की इस ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, आदर्शों की, संस्कारों की, मूल्यों की ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं कि उनके सानिध्य में जो कोई आता है, जो भी अनुयायी आते हैं, वो भी रेजोनेट करने लग जाते हैं उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं मूल्यों से। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अपने आप भारत के चरित्र के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, मूल्यों के प्रति एक जागृति सी आ जाती है। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे भी बढ़कर क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसकी समझ आने लगती है अपने आप महाराज जी के दरबार में युवा वर्ग को, ऐसे युवा भाई जिनका सच कहूं तो बाहर पहले चाल चलन इतना सधा हुआ नहीं था, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के संपर्क में जब वो आए तो आज वही भाई एक जिम्मेदार सेवा बनकर बहनों की सिक्योरिटी में खड़े नजर आते हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट है। क्या थे और क्या हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की चरित्र निर्माण की शैली का कमाल है। तिहाड़ जेल के कैदी, उन पर विकार भी, वो ऐसे लोग थे जिन पर विकार इतने हावी हुए कि मन से उतरकर कर्म तक में झलक गए, इतने हावी हुए। और आज वही कैदी, हजारों कैदी भाई बहन तिहाड़ जेल में, उनमें एक परिवर्तन है। वो जेल में, बैरक में बैठकर अपने ईश्वर के भजन गाते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके पीछे एक ही एक स्रोत, गुरु महाराज जी, उनके चरित्र निर्माण की सशक्त शक्ति। आज हम इस दरबार में भारतीय संस्कृति की वही सच्चरित्रता की पूरी झांकी देख सकते हैं। दूसरा पक्ष लेते हैं, विज्ञान, भारत का विज्ञान। आज हमारा वेस्टर्न साइंस जो वेस्ट है, वो बहुत से ऐसे आविष्कारों को करके अपने नाम पर पेटेंट करा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनको आज वो पेटेंट करा रहा है, उनको हजारों हजार साल पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने, जिन्हें नाम की, यश कीर्ति की कोई चाह नहीं थी, उन्होंने आविष्कृत किया और सहज समाज को समर्पित कर दिया। गुरु महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते हैं। महाराज जी कहते हैं, व्हाट इज न्यू टू वेस्ट इज बेसिकली एंशिएंट टू इंडिया। जो आज पाश्चात्य जगत के लिए नया है, आधुनिक है, वो भारत के लिए पुरातन है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उसको पहले ही आविष्कृत कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें बच्चों को ये सिखाया गया आज तक कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल फॉल किया और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार कर दिया। लेकिन ये बात गलत है। जिसका सेहरा न्यूटन के सिर पर बांधा जा रहा है, दरअसल ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत साल पहले, भास्कराचार्य जी ने इसका पहले ही आविष्कार, खोज कर दी थी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें एनर्जी मास कन्वर्जन E = mc² एक फॉर्मूला आइंस्टीन ने खोज किया।
कहा जाता है जिस समय ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन निकल कर आई तो पाश्चात्य जगत के सारे वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को सराखों पर बिठा लिया था। इतना जबरदस्त ये फॉर्मूला निकल कर आया, E = mc²। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऋग्वेदीय ऋषि थे एक, उन्होंने वैदिक काल में दक्ष और अदिति के रूपांतरण की, दक्ष मैटर, अदिति एनर्जी, उसके रूपांतरण की बात वैदिक काल में करती थी। ये कोई नई खोज नहीं थी आइंस्टीन की। हम विमानों की अगर बात करें, कहा जाता है कि जो एरोप्लेन्स हैं उनका फर्स्ट जो आइडिया था वो किसको क्लिक किया, राइट ब्रदर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। विमानों की इतनी उम्दा विमान हमारे वैदिक कालीन आकाश में उड़ा करते थे कि जिनकी हम अब तक इस समय सोच भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विज्ञान, ऐसी ऐसी तकनीकें। एक सौभ नाम के एक विमान का जिक्र आता है भगवत पुराण में। एक ऐसा विमान था जो धरती पर भी चलता था, पहाड़ों पर डग भरता था, पनडुब्बी बन के पानी में तैरता था और आकाश में उड़ता था, और अपनी इच्छा के अनुसार उसकी दिशा और गति बदल दी जाती थी। ऐसा विमान। और उस समय के विमान ऐसे नहीं थे कि आप एक ही ईंधन से चला रहे हैं। ऐसे ऐसे विमान, अंशु बोधनी और यंत्र सर्वस्व, हमारे महर्षि भारद्वाज के ऐसे महान क्रांतिकारी 2 ग्रंथ, उनको आप पढ़ के देखिए। उसमें विमानों की इतनी विस्तृत, इतनी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और उसमें ऐसे ऐसे विमानों का जिक्र है जो सोलर एनर्जी से चलते थे, मैग्नेटिक करंट से चलते थे, हीट एनर्जी से चलते थे, अलग अलग फ्यूल्स उनके अंदर डलते थे। ऐसे ऐसे विमान जिनको विस्तृता, संकोचः, गुप्तः विस्तृत किया जा सकता था। उड़ान भरते भरते समय उनको बढ़ाया जा सकता था, संकुचा, उनको संकुचित, छोटा किया जा सकता था, और समय आने के पर अदृश्य तक किया जा सकता था। ऐसे ऐसे विमानों का जिक्र उस समय का हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक काल कालीन भारत में हुआ था। मेडिकल साइंस की बात करें, आज हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अलग अलग अंगों की ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। लेकिन उस काल में पूरा का पूरा हेड ट्रांसप्लांट किया जा सकता था। गणपति देव, ऋषि दधीची, ये सब, इन सब के हेड ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशंस हुए थे। इस समय मेडिकल साइंस में, गर्भ विज्ञान में एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च कहते हैं। इसके द्वारा आज कुछ चूहों को, खरगोशों को और मानव के अंगों को बनाया जा रहा है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उस काल में इसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च से पूरे के पूरे 100 कौरवों का जन्म हुआ था। ऋषि अगस्त्य, कृपाचार्य, उनकी बहन कृपि, ये सब टेस्ट ट्यूब बेबीज थे। पार्थोजेनेसिस, पांडवों का जन्म अपने आप में एक पार्थोजेनेसिस नाम की टेक्निक थी, उसके द्वारा हुआ। हमारी प्रकृति की 5 शक्तियां, इंद्रदेव, सोलर एनर्जी, इन सब के द्वारा। ऐसा इतना महान भारत का वैज्ञानिक जो संपदा थी, इतनी ऊंची संपदा हम देखते हैं। आज के बहुत से ऐसे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, वैदिक स्कॉलर्स, जिन्होंने इन सारे श्लोकों को, वर्सेस को वेदों से निकाला, उनका अध्ययन किया, उन पर शोध किया और आज इस संपदा को हमारे सामने रखा। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी विज्ञान हैं, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक रहस्य हैं जिनकी सीपियां बंद पड़ी हैं। वो हमारे लिए, हमारे लिए उनको खोलना संभव नहीं है। एक साधारण बुद्धि तो क्या, ऊंची से ऊंची वैज्ञानिक बुद्धि तक उन रहस्यों को नहीं खोल सकती। लेकिन अगर हम इसी दिशा में गुरु महाराज जी की ओर देखते हैं, गुरु महाराज जी, ऐसा लगता है कि जैसे जो वैज्ञानिक मेधा, जो मनीषी मेधा उस युग में थी, वैदिक युग में, आज महाराज जी के अंदर प्रकट होकर आ गई है। ऐसे ऐसे रहस्यों का उद्घाटन महाराज जी करते हैं जो हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलते। इस संदर्भ में मैं अपना एक अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगी। ये आज से 3 साल पहले की बात है। हम अखंड ज्ञान के लिए, हमारी मासिक पत्रिका है, उसके लिए एक आर्टिकल डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे ब्लैक होल थियरी पर। और इस आर्टिकल के लिए हमने बहुत से साइंटिफिक जर्नल्स को पढ़ा, जितनी लाइब्रेरीज थी वहाँ जाकर, जितने अवेलेबल, नेट पर अवेलेबल थे जितने जर्नल्स, कि ब्लैक होल थियरी क्या होती है।
हमने सब पढ़ा, एक तरीके से एग्जॉस्टिव रिसर्च करके 3-4 महीने हमने इस काम में लगाए। लेकिन फिर भी जैसे हर आर्टिकल को लिखने से पहले महाराज जी का एक आशीर्वाद, एक संकेत मिलता है, लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा था और लिखने की इसलिए हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से हम महाराज जी के पास गए। अभी हमने कुछ कहा भी नहीं था कि उससे पहले ही महाराज जी ने कहा कि और आजकल क्या चल रहा है। तो हमने कहा महाराज जी हम ब्लैक होल पर आर्टिकल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी ने एकदम एक बात कही और वो ऐतिहासिक थी। बड़े से बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स वो बात नहीं कह पाए थे, हमें कहीं वो बात नहीं मिली थी। आपको पहले जानकारी के लिए बता दें कि जो ब्लैक होल्स हैं ये हमारे आकाश में एक ऐसे कृष्ण विवर हैं, एक ऐसे काले गड्ढे हैं जिनमें अथाह ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस वजह से इतना गुरुत्वाकर्षण है कि इसके पास कुछ भी जाता है, कोई भी तारामंडल, कोई भी रोशनी, कोई भी विमान, कुछ भी जाता है तो ये ब्लैक होल्स उनको अपने अंदर जज्ब करके डिसइंटीग्रेट करके तबाह कर देते हैं। इतना आकर्षण है। तो महाराज जी ने, जब हमने कहा महाराज जी हम इस आर्टिकल डेवलप करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो महाराज जी ने एक बात कही। महाराज जी कहते हैं ये ब्लैक होल्स तो लिंक रोड्स होते हैं ना। हमने कहा महाराज जी हमें तो ये बात कहीं पढ़ने को नहीं मिली है डेफिनेशन। तो महाराज जी ने उस समय समझाया, अनेक अनेक ऐसे लोग हैं इस ब्रह्मांड में जहां जीवन है, जहां जीवन आज भी किलकारियां मार रहा है और उन तक पहुंचने के लिए ये ब्लैक होल्स ही भव्य द्वार हैं, एक लिंक रोड्स हैं जिनसे गुजरकर हम उन लोक मंडलों में जा सकते हैं जहां जीवन है। हमारे वैज्ञानिक आज जीवन की संभावना के लिए, संभावना को ढूंढने के लिए इतने इसको पाने पर कैसे कैसे साक्षात्कार होते हैं। आप भारत के विषय में सुनने आए हैं और भारत का सार विज्ञान यही ब्रह्म ज्ञान है। भारत को भारत बनाने वाला विज्ञान यही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए इसको जानने की ओर बढ़िए। भारत अपने आप भारत बनेगा, इंडिया से अपने आप भारत बनेगा। अंत में पूरी भावना के साथ और पूरे हृदय के साथ आइए हम जयघोष अर्पित करते हैं। माँ भारती की जय। भारत को भारत बनाने वाले, भारत के पूरक, विश्व के हृदय श्री गुरु महाराज जी की जय। धन्यवाद।